सो गाइस, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड डे 5 में हम जीत चुके हैं फाइनली ओवल टेस्ट। आउटस्टैंडिंग क्या ही मैच था। ये है न्यू इंडिया और एकदम टेस्ट मैच में भी धक धक हो रहा था और लास्ट तक 35 रन चाहिए थे। वो स्मिथ को आउट किया डीएसपी सिराज ने और शानदार बॉलिंग की। एक बार के लिए इंग्लैंड 301 पे एक विकेट 3 विकेट डाउन थी, वहां पे 367 पे ऑल आउट कर दिया। और लॉर्ड्स की कहानी ये डीएसपी सिराज की अधूरी रह गई थी, इसलिए ओवल में उन्होंने पूरी कर दी। उन्होंने कहा आई विल ऑलवेज बिलीव इन माई सेल्फ, मतलब अब जसप्रीत बुमराह से हो गया था माई सेल्फ। शानदार। और जो लास्ट में अंजिक्सन को बोल्ड मारा ना, मजा आ गया देखकर। और आउटस्टैंडिंग स्पेल डाली है प्रसिद्ध कृष्णा और डीएसपी सिराज जो बॉलिंग की है ना। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी आते ही एक विकेट लिया था और डीएसपी सिराज ने 30 ओवर डाले और 104 रन देके 5 विकेट निकाले। शानदार। ये उनका फिर से इस सीरीज में दूसरा फाइफर है, लाजवाब। पहले इनिंग में ले नहीं पाए थे, लेकिन इस बार उन्होंने फाइफर ले लिया और ये न्यू इंडिया यंगिस्तान। शानदार। और सीरीज 2-2 से बराबर कर ली थी। कौन सोच रहा था कि ये न्यू इंडिया 2-2 से सीरीज बराबर करके आएगी। लास्ट में एक विकेट चाहिए था इंडिया को जीतने के लिए, इंग्लैंड को जीतने के लिए 7 रन चाहिए थे और इंडिया ने ये 6 रन से ये मुकाबला जीता। धक धक मैच में भारत की जीत, मतलब सबसे कम रन में ये मुकाबला जीता है। शानदार। और एक बार के लिए तो आउटस्टैंडिंग कमबैक बाय टीम इंडिया। 301 पे 3 विकेट डाउन थे और वहां से लेके 367 पे ऑल आउट कर दिया, मतलब किसी ने रन दिए ही नहीं। जो प्रसिद्ध कृष्णा ने भी बॉलिंग डाली है ना, वो पहले मैच में दूसरे मैच में इतने पिटे हैं, लेकिन इस मैच में कमबैक किया और शानदार। इस मैच में 8 विकेटें ले गई प्रसिद्ध कृष्णा, 9 विकेटें ले गए डीएसपी सिराज पूरे मैच में। और आउटस्टैंडिंग फटाके फूटने चाहिए शानदार तरीके से। और ये 5वें दिन मैच आया, इंग्लैंड खास है, मतलब आउटस्टैंडिंग। और दूसरे 2021 में भी हमने सीरीज बराबर की थी, यहाँ पे भी हमने सीरीज बराबर कर ली। और जो सेलिब्रेशन था ना टीम इंडिया का, लाजवाब था। कप्तान सुमन गिल पहला दौरा था और पहला दौरे में हार के नहीं आ रहे हैं, 2-2 से बराबर करके आ रहे हैं। इंग्लैंड फैंस की ये होगी अभी हालत। शानदार तरीके से ग्राउंड में एकदम उत्साह था और लाजवाब कमबैक किया। एक बार के लिए तो लगा हैरी ब्रूक और जो रूट जब पार्टनरशिप कर रहे थे इंडिया ये मैच हार जाएगी, लेकिन डीएसपी सिराज ने कहा टू आई बिलीव इन माई सेल्फ। डीएसपी सिराज ने अपने आप को बिलीव किया और 274 जैसे टारगेट को रोका और शानदार फाइफर लिया। आउटस्टैंडिंग फाइफर, ये उनके सीरीज में दूसरा फाइफर है। प्रसिद्ध कृष्णा की भी यहाँ पे तारीफ करनी होगी कि डीएसपी सिराज जब रन नहीं दे रहे थे तो उन्होंने भी विकेट लिया और ओवरकास्ट कंडीशन में शानदार। कम ऑन वी डिड इट, लाजवाब। आप इसके बारे में कुछ कमेंट्स में कहना चाहते हो तो लिख देना। 2-2 से बराबर करना, वो भी इंग्लैंड में। आउटस्टैंडिंग ये सीरीज रही है, बीच में लफड़े भी हुए। जायसवाल, सुमन गिल, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, ऋषभ पंत को भी नहीं भूलना चाहिए जो अच्छी पारियां खेली है। डीएसपी सिराज ने 5 विकेट निकाले, 30 ओवर डाल दिए इस बंदे ने एक इनिंग में और 104 रन दिए, लाजवाब। तो मैच शुरू होता, मैच में जो आउटस्टैंडिंग अंजिंक्सन को बोल्ड किया ना, वो लाजवाब था। और इंडिया फाइनली जीत चुकी है ओवल का टेस्ट और 2-2 से अब बराबर करके अगली सीरीज खेलने जाएगी। लाजवाब। सुमन गिल के भी ये दौरा कप्तानी आउटस्टैंडिंग की। और जो हैरी ब्रूक और जो रूट ने अब पारी खेली, उससे तो कप्तान डिमोटिवेटेड होना चाहिए, लेकिन इन्होंने मैच की शुरुआत की और आते ही जेमी स्मिथ को चलता किया 2 रन पे और आउटस्टैंडिंग एज लगा और रिव्यू भी सही लिया। और डीएसपी सिराज ने आते ही झटका दे दिया स्मिथ के रूप में। उसके बाद डीएसपी सिराज को एक बार फिर से लगाया गया और उन्होंने ओवरटर्न को निपटा दिया। एम्पायर्स ने आउट दिया और एम्पायर कॉल निकली शानदार। अगर ओवरटर्न दिख जाते तो ये मैच इंग्लैंड जीत भी सकती थी, लेकिन फिर प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं। जोश टंग ने 12 बॉलें खेल ली थी, 11 बॉलें खेल ली थी और जो यॉर्कर मारी ना, सही सोच और लाजवाब तरीके से यॉर्कर मारी। और फिर आते हैं डीएसपी सिराज के हाथ में एक गेंद थी, फिर डीएसपी टंग के आउट होने के बाद आए हैं क्रिस वोक्स। शानदार तरीके से उन्होंने बैटिंग तो नहीं की, लेकिन वो आए हैं, हिम्मत वाले आदमी थे। फिर एक विकेट चाहिए था और 7 रन चाहिए थे, सामने थे डीएसपी सिराज। अगर एक छक्का लग जाता तो यहाँ पे टाई हो जाता मुकाबला, लेकिन जड़ में यॉर्कर डाली और
शानदार तरीके से ये मैच जीत लिया। आउटस्टैंडिंग तरीके से जो सीरीज रही है ना ये वो लाजवाब थी जडेजा के लिए। जडेजा ने तो इस सीरीज में 500 रन बनाए। सुमन गिल ने यहाँ पे रिकॉर्ड्स बनाए, 754 रन बना दिए। यहाँ पे जायसवाल के लिए भी आउटस्टैंडिंग ये मैच था। सेकंड इनिंग में जो सेंचुरी मारी ना वो इम्पोर्टेंट थी। जसप्रीत बुमराह खेल नहीं रहे थे लेकिन उनके लिए भी दौरा इम्पोर्टेंट था। बाकी अब इस मैच की समरी बताते हैं आपको। तो इंग्लैंड ने टॉस जीता और बॉलिंग करने का फैसला किया। इंडिया पहली इनिंग में 224 पे ऑल आउट हो जाती। वहां पे करुण नायर की 57, सुदर्शन की 38 की पारी थी। इंजेक्शन ने शानदार 5 पर विकेट लिया। फिर इंग्लैंड की पहली इनिंग में शानदार कमबैक करते हैं इंडियन बॉलर्स और 247 पे इंडियन टीम को इंग्लैंड के रोक देते हैं, जिसमें से क्रॉली और ब्रुक ने शानदार पारियां खेली। उसमें से प्रसिद्ध ने 4 विकेट लिए, सिराज ने 4 विकेट लिए। अब आती है इंडिया सेकंड इनिंग में बैटिंग करने। 88 ओवर्स डाले, 396 पे इंडिया ऑल आउट हो गई, जिसमें जायसवाल की और शानदार आकाशदीप की पारी थी। फिर आते हैं टंग ने 5 विकेट लिया, इंजेक्शन ने 3 विकेट। इंग्लैंड चेज करने आती है। ब्रुक और रूड ने शानदार सेंचुरी मारी, लेकिन फिर डीएसपी सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने इंग्लैंड को 367 पे ऑल आउट कर दिया और ये मैच जीत लिया। यहाँ पे 2 सेंचुरी मारी, 4 सेंचुरी मारी सुमन गिल ने, 2 सेंचुरी मारी केएल राहुल ने, 2 ऋषभ पंत ने, 2 जायसवाल ने, 1 जडेजा ने सेंचुरी मारी। यहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर ने भी 1 मारी। मतलब बल्लेबाजों के लिए भी आउटस्टैंडिंग रही है। और डीएसपी सिराज ने यहाँ पे 23 विकेट निकाले। ट्रायो ने कितने रन बनाए? सुमन गिल ने 754, रविंद्र जडेजा ने 516 और केएल राहुल ने यहाँ पे 532 रन बनाए। आउटस्टैंडिंग ये सीरीज गई। सचिन तेंदुलकर और एंडरसन गावस्कर ट्रॉफी यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी है। शानदार तरीके से ये मैच था और जो डे 5 तक मैचेस गए ना लाजवाब। आपको ये कैसी लगी सीरीज कमेंट्स के लिए जरूर बताना। और 2-2 से ड्रॉ कर लिया फाइनली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक मार देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर से ऑन कर देना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। जय हिंद, जय भारत। ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।